जीवात्मा। कई बार बता चुका हूँ, दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा इस मानव शरीर में बैठी हुई है। यह जीवात्मा अपने प्रियतम से बिछुड़कर तड़प रही है। यह अपने प्रियतम से मिलना चाहती है, अतः अपने आदि घर को जाने के लिए व्याकुल और व्यथित हो रही है। इसका सच्चा कर्तव्य परमात्मा को ही पाना है, लेकिन इस पर अनेकों जन्मों के कर्मों का काला आवरण पड़ गया है। जैसे ये अपने प्रेतम के पास जाने का मार्ग भूल गई है। महात्मा इसीलिए आते हैं कि वे अपने प्रिय से मिल जाए। जो इस धार पर बैठेगा वही समझेगा कि जीवात्मा क्या है और कहाँ है। जीवात्मा का अपना रूप है, आकार है। जैसे दर्पण में तुम अपने रूप को देखते हो, उसी प्रकार उस द्वार पर बैठकर तुम उस आत्मा को देखोगे। दोनों आंखों के पीछे ठीक बीच में शिव नेत्र है, ज्ञान नेत्र है, या यूं कह लो कि तीसरा नेत्र है, जिसे मीरा ने, गोस्वामी जी ने, नारद ने और तुलाधार जी आदि महात्माओं ने देखा तथा बताया। इसी के खुलने पर जीवात्मा जागती है और ऊपरी लोकों का भ्रमण कर अपने धाम को जाती है, जहां उसे सत्पुरुष का दर्शन होता है। जो नारद की तरह ध्यान लगा लेगा वह समस्त लोगों का भ्रमण करेगा, उसका जीवन धन्य होगा। यह शरीर तो किराए का घर है, परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। मैंने कहा कि एक दिन भी बैठा नहीं रहूंगा। यदि यहाँ बैठूंगा और नेत्र खुलेगा तब तुम देख लेना। बाहर की दोनों आंखें खराब होने जा रही हैं और अंदर की खुलने जा रही है। खुलने पर खराब नहीं होगी। जब लोग पहले पहल आए तो यह नहीं समझते थे कि तीसरा नेत्र खुलेगा। उन्हें घेर कर बैठाया और आज यह दशा है कि यह दिखाई दिया। जहाँ आत्मा है वह स्थान सबसे अच्छा है, वहीं से ज्ञान प्राप्त होता है। अतः जब इस देह से नहीं प्राप्त करोगे तो पशु योनि में नहीं हो सकता। जीवात्मा को जानने की कोशिश करो। महात्मा ही तुम्हें इसका भेद दे सकते हैं, जिनका तीसरा नेत्र खुल चुका है। यह मानव शरीर ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य के पास परमात्मा को देखने का आला है। वह आला हर पुरुष स्त्री के पास मौजूद है। अतः ईश्वर को पाने के लिए दोनों समान रूप से अधिकारी हैं। यहाँ जाति भेद नहीं। इस कार्य के लिए इनके पास शक्ति भी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि तुम मिली हुई शक्ति को खोयो नहीं, उसे प्रभु की खोज में लगा दो।